आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम आपको ए लामेंट, ये एक पोएम है पीबी शैली की, इसका एक्सप्लेनेशन कराएंगे विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल के लिए आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें, जिससे कि मेरा आने वाला हर नया वीडियो आपके यूट्यूब के इनबॉक्स में स्वयं ही पहुँच सके। इसका आप हिंट देखेंगे। नंबर 1, ओ वर्ल्ड डैश 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 नेवर मोर। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम अ लामेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैली। ये पंक्तियाँ पीबी शैली की पोएम और लामेंट से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट, हेयर द पोइट फील्स दैट ही विल नॉट लिव लॉन्ग। यहाँ कवि ये महसूस करता है कि वो अब लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेगा। एंड हिज एंड ऑफ लाइफ इज नियर। और वो महसूस करता है कि उसके जीवन का अंत बहुत समीप है। एक्सप्लेनेशन, द पोइट एड्रेसेस द वर्ल्ड, द लाइफ एंड द टाइम। यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में पोइट संबोधित करता है द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, द लाइफ, जीवन के लिए, एंड द टाइम, समय के लिए। इन तीनों के लिए कवि पहली पंक्ति में एड्रेसेस करता है, इनको संबोधित करता है। ही फील्स, वो महसूस करता है, दैट ही हैज़ कम टू एन एंड ऑफ हिज लाइफ। कभी महसूस करता है कि वो अपने जीवन के अब अंतिम कगार पर है। एंड टाइम, और समय के अंतिम पहलू पर है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। ही इज ट्रेमलिंग, इसलिए वो कांप रहा है। देर इज नो हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। कभी महसूस करता है कि उसके जीवन में अब प्रसन्नता नहीं बची है। ही फील्स, वह महसूस करता है, दैट हैप्पीनेस एंड जॉय इन हिज लाइफ विल नेवर रिटर्न। वह महसूस करता है कि उसके जीवन में अब हैप्पीनेस, प्रसन्नता, एंड जॉय और आनंद अब कभी दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। अब इसके बाद आप सेकंड हिंट आप देख लें। सेकंड हिंट है, आउट ऑफ द डे डैश 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 नेवर मोर। ये इसकी लास्ट की लाइन्स हैं इस पोएम की। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत छोटी ये पोएम है पीबी शैली की, ये लामेंट। तो इस हिंट का अब हम आपको एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो इसका सबसे पहले आप रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस इसका सेम रहेगा, जो अभी हमने फर्स्ट वाले हिंट का रेफरेंस कराया था वही यहाँ रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ सेम रहेगा। हम कोशिश ये करते हैं आपको एक बार में ही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखा दें, इससे कि आपको बार बार, यदि हम आपको अलग अलग प्रकार का लिखाएंगे तो आपको बार बार याद करना पड़ेगा और आपको उसमें दिक्कत भी आएगी याद करने में, आप भूल भी सकते हो। इसलिए एक प्रकार का लिखाते हैं आपको। तो रेफरेंस सेम रहेगा, इसका कॉन्टेक्स्ट भी सेम रहेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। द पोइट सेज दैट देयर वॉज अ टाइम। कभी ये बात कहता है कि एक समय था, व्हेन ही वॉज वेरी हैप्पी डे एंड नाइट, कि एक समय ऐसा था जब वो दिन और रात हर समय बहुत प्रसन्न रहता था। बट नाउ दैट हैप्पीनेस इज नो मोर। लेकिन अब दिन ऐसा आ गया है कि वो प्रसन्नता अब कभी के पास नहीं है। कभी का जीवन अब प्रसन्न नहीं है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन फ्रेश स्प्रिंग, समर एंड विंटर मेड हिम हैप्पी। कभी कहता है कि एक समय ऐसा था कि ताजी ताजी बसंत ऋतु, गर्मी का मौसम और जाड़ों का मौसम, हर ऋतु, हर मौसम कवि के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर देता था। बट नाउ, लेकिन अब, दीज सीजन्स अफेक्ट्स हिम नो मोर। लेकिन अब ये ऋतुएं, चाहे वो बसंत हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़े हो, ये ऋतुएं अब कवि के लिए प्रभावित नहीं करती हैं। हिज हर्ट इज फुल ऑफ ग्रीफ। अब कवि का हृदय दुख से भरा हुआ है। ही फील्स दैट हैप्पीनेस एंड जॉय विल रिटर्न टू हिम नो मोर एंड नेवर मोर। कवि ये बात महसूस करता है कि प्रसन्नता और आनंद उसके जीवन में अब लौट कर दोबारा नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो इस पोएम में कवि के दुखद मुद्रा के बारे में बताया गया है। कवि बहुत दुखद है और कवि ये महसूस करता है कि उसका जीवन अब वो मृत्यु के कगार पर है, अब वो जिंदा नहीं रहेगा। और एक चीज़ स्पेशल इस पोएम के बारे में कि इस पोएम को पोइट ने 1821 के आसपास लिखा था और इस पोएम को लिखने के एक साल बाद ही हमारे पोइट पीबी शैली की डेथ हो गई थी। तो इसी के साथ
आज का टॉपिक फिनिश होता है। और आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।